सीएम की तरफ से बीजेपी में शामिल होने के लिए। देखिए, उसके बाद कहा गया कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए। कमलनाथ के गढ़ में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों पर सीएम का ये बड़ा बयान, कोई आज आया है, कोई कल आएगा। आज सीएम की मौजूदगी में बड़ी संख्या में कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेसियों पर सीएम का ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई आज आया है और कोई कल आएगा। छिंदवाड़ा में बड़ी संख्या में कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए हैं। कमलनाथ का गढ़ माना जाता है, एकमात्र सीट कांग्रेस की छिंदवाड़ा, और इसी किले को ढहाने के लिए बीजेपी लगातार जुटी हुई है। और देखिए, इसके लिए बाकायदा मिशन छिंदवाड़ा ये कैंपेन भी चलाया जा रहा है। आज यहाँ पे सीएम पहुंचे, बेशक यहाँ पे अल्प प्रवास के लिए थे और सीएम की मौजूदगी में ही बड़ी संख्या में यहाँ पे कई कांग्रेसी जो है बीजेपी में शामिल हुए। अमृतांशी जुड़ी हुई है फोन लाइन पर। अमृतांशी, एक बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस के लिए है क्योंकि सबसे मजबूत गढ़ छिंदवाड़ा, और यहां पर देखिए आज कई कांग्रेसी बीजेपी में शामिल हुए और सीएम ने यह भी कहा है कि कोई आज आया है, कोई कल आएगा। इशारों में बहुत कुछ यहां पे कहा भी है सीएम की तरफ से। बिल्कुल, देखिए अब ये इशारा किसकी ओर है, कहीं कमलनाथ या नकुलनाथ की ओर तो नहीं है, क्योंकि देखिए जो अटकलें लगाई जा रही थी दीपिका, वो अटकलें अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कमलनाथ अभी तक दिल्ली में ही है। हालांकि कुछ नेताओं को बीजेपी में लेकर, सरपंचों को और जो तमाम नेता कार्यकर्ता थे उनको बीजेपी में शामिल करके बीजेपी यहाँ पर पूरी तरह से एक बात जो बताने की कांग्रेस को ये कोशिश कर रही है कि देखिए हम अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, हमने आपके नेताओं को एक तरीके से हमारी पार्टी के पक्ष में कर लिया है। और इसी कारण अब देखिए धीरे धीरे यही बीजेपी नेताओं को तोड़ने का काम जरूर करेगी, क्योंकि बीजेपी भी कहीं ना कहीं चाहती है कि कांग्रेस जो है वो छिंदवाड़ा में इस बार कमजोर रहे और बीजेपी अपनी मजबूती बनाई, क्योंकि बीजेपी पिछले दशकों से यहाँ पर जो है वो कमजोर रही है। और शायद यही वजह है कि बड़े से बड़े जो नेता होते हैं, चाहे दिल्ली में भी जब बैठकें होती होंगी, भोपाल में जब बैठकें होती होंगी, तो एक ही वाली बात जरूर उठती होगी कि देखिए छिंदवाड़ा में हमें एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है, बीजेपी की एक रणनीति जरूर रहती होगी। और यही वजह रही है कि आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं वहां पर, बीजेपी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की है कि नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया, उसके साथ ही साथ सौगातें भी दे रहे हैं। तो देखिए जन हितैषी बात के साथ साथ यहाँ पर ये भी बताने की कोशिश है कि देखिए आप हमें कमतर मत आकिए, हम भी इस बार तैयारियों में जुटे हुए हैं। भले ही पिछले रिजल्ट वो बीजेपी के पक्ष में ना हो, लेकिन इस बार बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। और अब आने वाले दिनों में देखिए दीपिका, ये साफ तौर पर अमृतांशी, बीजेपी कोशिश कर रही है और उस कोशिश को कांग्रेस खुद आसान कर रही है। कमलनाथ छिंदवाड़ा में नहीं है और आज दिग्विजय सिंह ने भी इशारों में उन्होंने भी बड़ा तंज कसा है। बिल्कुल, देखिए जो कंफ्यूज गिलहरी वाली बात दिग्विजय सिंह ने कही है, ऐसा पहली बार तो है नहीं कि जब दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ पर ऐसे इशारों में निशाना साधा हो। और अभी हाल ही में जब कमलनाथ एपिसोड जारी था, जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे थे, तो पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह की क्या, जीतू पटवारी जैसे नेताओं ने भी इशारों में ये कह दिया था कि जिसको जाना है वो जाए, हमारी पार्टी और कांग्रेस संगठन लगातार चलता रहेगा। लेकिन अचानक से कमलनाथ का आना हुआ नहीं और सारे स्थितियां बदल गई और अचानक से फिर जो है वो अपने बयानों पर दोबारा से जीतू पटवारी समेत अन्य नेता लौट आए। लेकिन दिग्विजय सिंह जो अपनी मुखर बातों के लिए माने जाते हैं, उन्होंने ये जो बयान दिया है, ये कहीं ना कहीं साफ बता रहा है कि चीजें अभी स्थिर नहीं हुई हैं, चीजें अभी थोड़ी अदली बदली सी हैं। लेकिन साफ तब तक होगा जब तक कमलनाथ जमीन पर आकर सभी के सामने बतौर जो है नेता दोबारा से रिप्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक लगता है कि कयास इसी तरीके से जारी रहेंगे। और जो खबरें भी हैं कि शायद बड़े नाथ यानी कि कमलनाथ अभी नहीं आएंगे, लेकिन छोटे नाथ की संभावनाएं हैं, ये भी कहीं ना कहीं तक जो है अभी अटकलों का सवाल बना हुआ है। जी, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान तो कांग्रेस के लिए है और इसका फायदा सीधा बीजेपी ले रही है। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए अमृतांशी आपका शुक्रिया।